127 डिस्कस करेंगे, 128 डिस्कस करेंगे, सूबाई असेंबली की जो सीट्स इनके नीचे हैं वो डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ एक मेहमान भी हैं, इस पैनल का रेगुलर हिस्सा नहीं है लेकिन हमें दोबारा भी ज्वाइन करेंगे, आते रहेंगे और हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं फील्ड में भी और ऑन स्क्रीन भी। राना अजीम साहब तो सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहते हैं। इब्राहिम मुगल साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रजा एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले राना साहब से ही गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। राना साहब, NA 127 अली परवेज मलिक, जमशेद इकबाल चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन मुकाबला कहा जा रहा है इन दोनों के दरमियान है। आपके नजदीक अली परवेज मलिक टेलीविजन के चांसेस? एक तो आज उन्हें इंतहाबी निशान मिल गया है, शेर का मिल गया निशान मिल गया। अच्छा, ये हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे। और इस ये हल्का जो है ना, ये असल में लाड़काना है मुस्लिम लीग नून का। लाड़काना है? बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून का लाड़काना है। और इस हल्के में सिर्फ 3 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जो अलीम खान की अब इस हल्के में कन्वर्ट हुई हैं, जो अलीम खान का पहले हल्का था। सही। उसमें PTI जीतेगी, उस हल्के से सिर्फ PTI जीतेगी यूसीज में से। और बाकी जो है वहाँ पर दूसरी साइड्स पे जितनी इससे, चूँकि इस NA के हल्के के नीचे 3 MP आते हैं, 2 नहीं आते। और इन 3 MPs में से 2 MP जीतेंगे, चौधरी शहबाज और ख्वाजा इमरान। और बाऊ अख्तर जो है वो सख्त मुकाबला होगा, क्योंकि वहाँ पे अखलाक अहमद गुड्डू जिसका अच्छा असर रसूख है वो तहरीक इंसाफ के साथ चले गए हैं। अराई बरादरी से उनका तल्लक है, अराई बरादरी का वहाँ वोट बैंक भी है और उनका हल्का अखबाब भी है। बाऊ अख्तर के लिए बिल्कुल नया हल्का है, वहाँ पे बाऊ अख्तर की मुखालफत है, इसलिए कि शेर वहील असगर के बेटे अपने लिए वो हल्का, वो जो हल्का है वो शेर वहील असगर का हल्का था साबिका, इसलिए इस हल्के में अली परवेज मलिक जो है, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 50-50, 45, 60-40, 70-30? नहीं, इसमें 68 हाँ। अली परवेज मलिक के हक जी बिल्कुल 60। मुगल साहब जी, जैसे मतीन साहब फरमा रहे थे, राना साहब, इसमें कोई शक नहीं कि परवेज मलिक साहब जो हैं उनका या उनके ख़ानदान का मुस्लिम लीग नून के साथ जो याराना है, ताल्लुक़ है, हमदर्दी है, वो बड़ी पुरानी है और उसमें दरारें नहीं पड़ी, बल्कि बाज़ जगह तो उस ख़ानदान ने उस सतह तक टेलीफोन कर दिए कि जिनके एतराज़ पर बहुत हुकूमत को फैसले करना पड़े, गोया इस लेवल तक वो तल्लाकात को निभा रहे हैं। और एक बात जो ख़तरनाक है वो ये है, ख़तरनाक कह लें, मैं जमशेद इकबाल चीमा मेरा छोटा भाई है, लेकिन पिछली मरतबा वो उधर 148, 149 में गोया उनको एक स्टपनी बनाया गया है कि जहां बंदा नहीं मिलता इस स्टपनी को उस पर फिट कर दिया जाएगा। वो स्टपनी के तौर पर यहां आया है, ना यहां जट बरादरी है, PTI का वोटर डेफिनेट उन्हें वोट देगा, लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब की पोजीशन जो है, आपको रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं चीमा साहब पैसे बड़े खर्च कर रहे हैं इलेक्शन। चीमा साहब ने यह किया कि पहले जो रोहेल असगर साहब का इलाका था वहां भी MPA के इलेक्शन लड़ा 2013 में, तो बुरी तरह नाकाम हुए और यहां भी उनको तुर बनाया हुआ है और उन्हें कहा गया था कि अगर इमरान खान के साथ तुमने फोटो खिंचाना है, मैंने सुना है, तो 20 लाख रुपया दो, फोटो खिंच जाएगा। और उन्होंने सब कुछ किया है मासवा इसके कि जमशेद इकबाल चीमा साहब की PTI में फ्रंट रोज में जगह नहीं बन सकी, लेकिन यहां अली परवेज मलिक जो है वो एक ठीक ठाक मार्जिन से, आप ये कहें कि अली परवेज मलिक की वल्लाहु अलीमुल खबीर ये चीज तो है, लेकिन अली परवेज मलिक और जमशेद चीमा का मुकाबला बुनियादी तौर पर है ही नहीं है। अगर अली परवेज मलिक लट से कि जमशेद चीमा से मुमकिन है 60-70 हजार वोट की लीड से, 60-70 हजार वोट की लीड से। नहीं देखें जी, ये पहली बात है कि इस हल्के में इतनी मार्जिन हो ही नहीं सकता, एक तो ज़हन में रखिएगा। ठीक है, जीतेंगे जरूर लेकिन मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, मैं शर्त लगा लेता हूँ, इलेक्शन ट्रांसमिशन जब शुरू हो गया आप उसमें देख लीजिएगा, ये मार्जिन जो है बहुत भी ज्यादा करेंगे, 15 से 20 हजार, 15 से 20 हजार का। इसलिए आप इस हल्के में ना, आप इस हल्के में मुगल साहब किसी एक जगह ना आप कह रहे हैं 60-70 हजार, राणा साहब ने ठीक कहा। अच्छा नहीं राणा, मैं ये कहना लगा, सुन लेना मेरी बात, तो सुनी नहीं आपने, पकड़ लिया लफ्ज को। राणा साहब ने कहा 68%, 68%, गोया 70%, और जो 70% है तो बाकी 30% बचता है। मैं तो इनकी बात को रिपीट कर रहा हूं, और अगर अपनी बात को ये पानी नहीं देना चाहते, मैं पानी देना चाह रहा हूं, शायद नहीं, मैं जवाब दे लूं, मैं पानी देना चाह रहा हूं, शायद आप पानी को लेना नहीं चाह रहे हो। आप मैंने कहा कि 68, 32% बाकी बचता है। मुस्लिम लीग नून का जो वोट कम होगा
ये मैं इलेक्शन का मार्जिन था, वो होगा तहरीक लब्बैक। आपने जो लिस्ट बनाते हैं, जो डिस्कस करते हैं, आप उसमें पीपल्स पार्टी को डिस्कस कर लेते हैं, जो शायद इस लाहौर में छठे नंबर पे भी ना हो, ठीक है। अब उस हल्के में आप देखें दर्स बरे मियां, उस हल्के में शालामार हजरत मादू लाल हुसैन का मज़ार, उस हल्के में 27 मदरसे बरेलियों के हैं, उस हल्के में आप 27 में मसाजिद मदरसे कह रहा हूं जो बरेलियों के हैं। आप क्यों भूल जाते हैं? अच्छा, ये इन्होंने बात ठीक की वैसे बरेलवियों वाली, ताहम कल गोलरा शरीफ से जो आया ना कि हम पीटीआई की सपोर्ट नहीं कर रहे और उसे कम्युनिकेशन गैप समझा जाए, वो सपोर्ट के पीछे होने से कई मामलात मजीद जो हैं वो ताकतवर थे, वो कमजोर हो गए। मैंने पीटीआई की बात नहीं की, मैं तहरीके लब्बैक की बात कर रहा हूं, मैं तहरीके लब्बैक की बात कर रहा हूं, मैं तहरीके लब्बैक की बात कर रहा हूं। अगर आपने 68%, 70% नून को वोट दे दिया तो बाकी 30 ही बटेगा ना जी। वोट नहीं दिया, मैंने जीतने के चांसेस क्या है? मैं वही कह रहा हूं कि आप बिल्कुल वही कार्य जो मुस्लिम लीग नून करती है ना, कि बात को इस तरह घुमा के किसी और तरीके से करना। मैं कह रहा हूं अब 68 अब किसी से फैसला कराएं कि 68% जब कहा जाए कि जीतने का चांस है, 68%, तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन आपने दिया, आपने तो बड़ी फेवर कर दी। 18% जो होता है ना, किसी जगह निकल भी जाता होता है। अभी इलेक्शन में भी काफी दिन है, अगर आप इसी इलेक्शन में अब आपकी बात ठीक है कि 68 अगर नहीं रहता, अगर दोबारा आप आते हैं कि मैंने 68 कहा था लेकिन अब इसे 50 कर लें, तो ये आप मार्जिन को ना हर रोज डे टू डे देखते हैं। आप देखते हैं कि आज की तारीख में 68 नहीं, और ये कम हो जाता है। मुस्लिम लीग नून अपना मार्जिन नहीं कर सकती। और राणा साहब की बात को मैं तो बिल्कुल तईद करता हूं कि ये लाड़काना है, और इस वजह से भी लाड़काना है कि इसमें कुछ जो इलाके हैं वो आपके पाकिस्तान रेलवे के साथ मुंसलिक हैं। साद रफीक ने काम बहुत किया है रेलवे की आबादियों पे, उसने बहुत ज्यादा काम किया, इसलिए राणा साहब वही 3 यूसीया जहां से नहीं होगा। राणा साहब आप बात सुन मिले ना। दूसरी बात इन्होंने की बरेलवी मकतबा फिक्र की, तो सारे का सारा बरेलवी मकतबा फिक्र ना तरीके लब्बैक के साथ है, ना सारे का सारा पीटीआई के साथ है, ना मुस्लिम लीग। ये तकसीम है, ये बहुत बड़ी तकसीम है। अपने घर में बहुत बड़ा 11वीं शरीफ का कानून लाता है, वो भी बरेलवी है। हाँ, और ये पहली दफा तकसीम हुई है। 2013 के इलेक्शन में तकसीम नहीं हुई, पहली दफा कंफ्यूजन नहीं पहले ना 2013 के इलेक्शन में ये सारे ये राना ज़ीम भी यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूं। इस हल्के में तीसरी पोजीशन अगर किसी जमात की होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चले इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी लिख ले, चले लिख ले, तारिक मतीन आप लिख ले, आप राणा साहब की बात लिख ले, मेरी बात भी लिख ले। इस हल्के में तीसरी अगर तीसरी पोजीशन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, वो मोहम्मद ज़हीर है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी अगर तीसरी चले इस पे तीसरी पोजीशन होगी, इस पे साइन आपको बोलने की आदत है। मैं कर देता हूं, मुझे बोलने की आदत नहीं है, बोल तो आप साइन कर दिए भाई, स्टूडियो में बैठ के तस्या कर दिया यार, आप साइन कर दिए, आपने दस्तखत तो कर दिए, लेकिन राणा साहब ने बयान ये भी दिया है कि ये परसेंटेज ऊपर नीचे होती रहती है। कल को कहेंगे मैंने कह दिया था। नहीं, मैं बयान में कहा, आपने कहा तीसरे नंबर पे इब्राहिम साहब को मैं भी जानता हूं, राणा ज़ीम साहब भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। अच्छा, नहीं ये ठीक कह रहे हैं। ये 2 साइन आ गए मेरे पास, ये लाल पेन से राणा साहब का साइन और आमिर रजा साहब का साइन। लेकिन आमिर रजा साहब कह रहे हैं तीसरी पोजीशन पीपल्स पार्टी की ऊपर नीचे होती, राणा साहब कह रहे हैं तहरीके लब्बैक को अंडर एस्टिमेट ना करें। कह रहा हूं तीसरी पोजीशन का कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको कह रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं, आप उनको क्यों मार्जिन देते हैं भाई? ठीक है, आमिर आप ये बात करें कि मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के में तीसरी पोजीशन लेगी, लेकिन आप दोनों लोगों ने दस्तखत शौरी तौर पर किए ना, क्योंकि आजकल दस्तखतों के फर्क पे बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं। दस्तखत तो ठीक ही है, राणा साहब के दस्तखतों में जानता हूं। ठीक है, आमिर साहब चांसेस, और मैं अमर रजा के किसी भी कागज को बगैर देखे अली परवेज मलिक के चांसेस ये यहाँ पर जो है वो 60-40 होंगे। 60-40 अली परवेज के। वो चीमा साहब के मुतालिक जो मर्जी कहें, इब्राहिम मुगल साहब कि उनको रेलू कट्टा बनाया हुआ है, कभी इस तरफ नहीं, लेकिन उनकी जो मेहनत है, मुगल साहब ने धुर कहा था रेलू कट्टा, वही मैं इसको अपनी जुबान में रेलू कट्टा कहता हूँ, जिसको कभी किसी जगह पे इस्तेमाल अपने क्रिकेट खेली हो ना, गली मोहल्ले की क्रिकेट मैंने और राणा ज़ीम ने बहुत खेली है, और उसमें एक रेलू कट्टा होता है जिसको जहां भी चाहे यूज कर सकते हैं, और वो फील्डर भी हो जाता है, बैट्समैन भी, बॉलर भी। तो जमशेद किसी वक्त ये भी होता है कि रेलू कट्टा अच्छा प्लेयर भी हो जाता है, अच्छा प्लेयर हो जाता है। जमशेद इकबाल चीमा ने पिछले इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा है, वो और उनकी मिसेज जो है, मैंने खुद उनको ऑब्जर्व किया है, और क्योंकि मैं सारा दिन असाइनमेंट डेस्क पे भी होता हूँ, तो मैंने देखा है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत का उनको फल मिल सकता है, नो डाउट। वो जो बात इस प्रोग्राम से पहले कही गई
कि एक एज है हासिल है अली परवेज़ मलिक को कि मरियम बीबी की अदम मौजूदगी में अली की वालदा जो थी वो कैंपेन को हेड कर रही ये थी। मैंने कहा और ये कैंपेन को हेड करने का उनको फायदा ये था कि वो पहले से राब्ते में थे, अब उनको शेर का निशान भी मिल गया, एज उनको बहुत आमिर साहब आप असाइनमेंट पे होते हैं, रिपोर्टर्स को आप असाइन करते हैं, इस हल्के की भी चीजें करते हैं असाइन, ये इल्जाम या ये इत्तलात दुरुस्त हैं कि जमशेद इकबाल चीमा जो है वो पैसे की चमक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं? देखिए पैसे की चमक का इस्तेमाल कौन नहीं करता है, ठीक है, शायद कर रहे हैं। शायद इस हल्के में जो मानने वाली बात है जिसमें शायद राणा साहब खुश भी होंगे, अगर पैसे की चमक नहीं दिखा रही, अपने ईमान की चमक दिखा रही है, वो तो तरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह है जो दिखा रही है। वो इसके अलावा जितने उम्मीदवार हैं वो पैसे की चमक दिखाते हैं, एक स्टीमर कितने का आता है, एक स्टिकर कितने का छपता है, ये मुझसे बेहतर राना अजीम जानते हैं। मेरा प्रिंटिंग प्रेस करोड़ों है, रुपए बात का प्रिंटिंग प्रेस नहीं, आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, आप इलेक्शन लड़ते फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के देखो आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, उसके इलेक्शन में कौन सा स्टिकर लगता है मेरे भाई? आप इससे पहले भी पॉलिटिक्स में थे, आप पॉलिटिक्स में रहे हो, मैंने आपका इंटरेस्ट भी है, इसलिए और आप और मैं इकट्ठे थे, चले ये कर लेते हैं। आप मुगल साहब को भूल गया, जमात इस्लामी के जाले हैं, आप इनको भूल गया। बेशक ठीक है, एक बात थोड़ी सी है, वालों को कभी जलाला नहीं कहा जाता, जमातिया कहा जाता। अच्छा अब शायद ये भी कम होना शुरू हो जाए जो हाल हो रहा है। मतीन साहब थोड़ी सी बात है, जमात इस्लामी की पोजीशन क्या होगी? जमात इस्लामी की पोजीशन मतलब यह है कि उनको वोट कुछ ना कुछ पड़ेंगे जरूर, लेकिन मैं एक बात करना चाहता था कि जमशेद इकबाल चीमा साहब जो हैं, जिस कदर बेचारा पैसे लगा रहा है और जिस कदर वो 24 घंटों में टाइम लगा रहा है, उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी, अगर वो कहते हैं ना तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, अगर जमशेद इकबाल चीमा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे होते तो अच्छे से मुराद मेरी मुस्लिम लीग नून है, तो वो आज तक MNA या MPA बन गए। अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, ना कहें जी। वैसे मुझे इनकी बात से बड़ा इख्तिलाफ है, मुस्लिम लीग नून के अंदर MNA बनने के लिए खोखर, ख्वाजा या मियां होना जरूरी है, इसके अलावा नहीं है। चीमा होना जरूरी नहीं अच्छा, है। इसलिए और उसके अंदर अगर आप चैनल को दिखा देना, पाकिस्तान के खोखरों, पाकिस्तान के ख्वाजगान और पाकिस्तान के अराइयों, राणा साहब की बात आपने सुन ली। अब आपका कसम है कि चूंकि उन्होंने नारा मारा तो नून को वोट दे, क्योंकि आपको उठा के एक तरफ ये आप कैंपेन कर रही हैं नून की, मैं साबित करता हूँ। लाहौर में 4 सीटें जाती हैं खोखरों में। अच्छा ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुगल साहब से पूछेंगे, मुगल साहब कैंपेन कर रहे हैं नून की इस वक्त, कसम दे रहे हैं, कसम दे के कैंपेन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद है, लेकिन सूबाई असेंबली 2.5 कॉन्स्टिट्यूंसी, 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज। सूबाई असेंबली की अगर बात करें, PP 148, 153, 154, अजासिम शरीफ, चौधरी शहबाज, राणा साहब चौधरी शहबाज, उसमें उसकी वजह बता दो। दोस्त चौधरी शहबाज दोस्त हैं, चौधरी शहबाज दोस्त हैं। मैं वजह बता राणा साहब, आप अजासम शरीफ मेरे कौन सा दुश्मन है? नहीं, अजासम शरीफ मेरा कौन सा दुश्मन है भाई? हकायक बयान करना है, आपको लिखी पर्ची में मैंने अमल करना है, मैंने हकायक बयान करने ये जो पर्ची में दोस्त है यार, आप सारा दिन बैठ मैं कहता हूं सारा दिन बैठ के अगर चौधरी शहबाज दोस्त, मैंने तो नहीं कहा कि आप मुस्लिम मेरा दोस्त मेरे रोल पे हैं, मैंने तो नहीं ये बात, अगर चौधरी शहबाज मेरा दोस्त था, है, रहेगा। सियासी तल्लक नहीं होता, जाती तल्लक होता है। अमर साहब आप पता नहीं क्या करते हैं सारा दिन, आपके ज़हन में ना जब यहां से निकलेंगे मीडिया सेल पे बैठ जाएंगे, उसके नून लीग के वही सवाल है। हकीकत की तरफ आए यार, उस पे बात इल्जाम ना लगाए ना, इस तरह जाने नहीं यार, इल्जाम नहीं लगाना। मैं सच बात हमें हकीकत सुनने हकायक की तरफ आए, हकायक की तरफ आए, अब नहीं हकायक की तरफ आए। क्या करूं? क्या उसने मेरी बहन कोई गलत बात की जो मेरा दुश्मन है, क्या करूं? गलत बात मैंने किसी बात की दुश्मनी, मैंने गलत बात हकीकत बयान कर रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। गलत बात ना करें, गलत बात हकीकत के हतलाइल से बात क्या है? आपके दोस्त नहीं है, से बात करें, आपके दोस्त नहीं है, दोस्त हैं तो खत्म हुई बात। मेरे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, ठीक है राणा साहब, एक मिनट, मुश्तरका दोस्त है, तो मैंने कह दिया दोस्त हैं। एक मिनट, तो इसमें क्या बात है यार? राणा साहब के दोस्त इसलिए जीत रहे हैं, आपकी राय में नहीं जीत रहे? मेरे भी दोस्त हैं, आपकी राय में भी जीत, मेरे भी दोस्त हैं, तो आपकी राय में फिर बायस जीत तो इतना गुस्से में आने की कौन सी बात है भाई? मैंने सिर्फ इतना बोल दिया, ये बोलने लगे तो मैंने कहा भाई दोस्त नहीं। आपने तो कहा कि मैंने तो ये भी नहीं कहा कि इनके दोस्त हैं। पे बात कर रहा हूं वो इलेक्शन जीत रहे हैं, मैंने तो ये भी नहीं कहा बात कर रहा हूं इलेक्शन जीत रहे हैं। अच्छा जी, आप हकायक पे बात। अच्छा चलें ठीक है, चौधरी शहबाज साहब जीत रहे हैं। राणा साहब ये बिल्कुल चौधरी शहबाज जीत रहे हैं, इसलिए उसकी वजह बताता हूं। ये जो हल्का बना है, ये चौधरी शहबाज की जो जाती रहायश है वो इस हल्के में मौजूद है। चौधरी शहबाज के साथ जो बाकी यूसियां लगी हैं
उनमें से सब 3 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिसमें मैंने पहले भी कहा, ये वो है, आमर रजा साहब ने भी थोड़ी देर पहले फरमाया था कि जनाब वहां पे ख्वाजा साद रफीक मद्दसुल्लाह ने बहुत काम कराए। हालांकि ये भूल गए जब वो वजीर थे और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों से लेकर हर चीज वहां दी गई, तो उस वक्त भी उन यूनियन काउंसिल से पूरी ताकत लगाकर भी वो इलेक्शन हारे थे। इनको शायद इलम नहीं है, इसलिए इलम नहीं है। ये जोहर टाउन में रहते हैं, ये रहते हैं इस बेचारे पसमानदा इलाके में, तो इन्हें होता। ये गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ऑफिस इलाके के लोगों से पूछे जहां पर आज तक काम कोई नहीं हुए थे इन लागों के लोगों इलेक्शन हारने के बाद अटक जाएंगे। 1 मिनट आमिर साहब, मुगल पहले तो उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे। मुगल साहब चांसेस देखें, आजम शरीफ, चौधरी शहबाज, यहाँ 3 चीजें हैं, आज आसम शरीफ, चौधरी शहबाज, मिर्जा इदरीस और मिर्जा इदरीस। अगर काटा जाए ना जिसका स्कोप बड़ा कम है, तो मिर्जा इदरीस का कोई स्कोप नहीं काट है। दिया आपके कहने पे। इसके बाद फिर 2 आ जाते हैं, आज आसम शरीफ और चौधरी शहबाज। चौधरी शहबाज को अगर आप देखें कि वहाँ के अवाम में मौजूद रहना, वहाँ के अवाम के साथ घुल मिल जाना, वहाँ के अवाम को ये यकीन दिलाना मैं आप में से हूँ, आप मुझ में से हैं, और वहाँ रहने के साथ लोगों के छोटे बड़े, वो कहते हैं ना कि खुशी गमी में जाना, खुशी गमी में जो बंदा जाता है, जो मुआनका अच्छा करता है, जो हाथ तरीके से, हमजा शहबाज की तरह नहीं, जो हाथ तरीके से मिलाता है, उन लोगों को लोग याद रखते हैं। हमजा शहबाज इतना हाथ मिला के भी जीत जाएंगे। हमजा शहबाज तो पता नहीं जीते हैं कि नहीं, लेकिन ये चौधरी शहबाज है वो जीत जाएगा। हाँ, लेकिन चौधरी शहबाज जो हैं ये चूंकि दस्तबंद पूरा लेते हैं और दिल से किससे प्यार करते हैं, वो राना अजीम के दोस्त हों या मतलब ये कि खान साहब के दोस्त हों, वो वहां के वोटरों का दोस्त है, इस वजह से जीती। असल बात यहाँ की बयान करना चाहते हैं। हाँ साहब को पसंद नहीं आती आमिर साहब, जिसकी चौधरी शहबाज आपका दोस्त है, दोस्त हैं और भाई दोस्त तो है, लेकिन अब मैं हकीकत पे बात कर रहा हूं। लोगों का एक तरफ से आप भारत सभा से लेकर साहब तभी माला नहीं जपता, दोस्त की वो मुस्लिम लीग ने उनकी माला नहीं जपता, उनकी करप्शन नहीं देखता, फिर भी माला जपता जाता हूं। मेरे दोस्त हैं, हकीकत आगे सच पे है। आज यहाँ पे बैरट में बात कर रहे हैं, दोस्त मेरे दोस्त राना साहब ठीक है, राना साहब ठीक है। पीपी 153, खालिद घुर्की, ख्वाजा इमरान नजीर, जाहिद जुल्फिकार। आमिर साहब, ख्वाजा इमरान नजीर। ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा इमरान नजीर बहुत मेहनती है। उसको पिछली दफा 2013 में भी एक ऐसा हल्का दिया गया जहां का वो रहने वाला नहीं था। अपनी मेहनत से उसने वरना सिर्फ सीट निकाली बल्कि अपने एमएनए को भी सपोर्ट किया। और वो उसने हेल्थ के शोबे में जो प्राइमरी हेल्थ उसको दिया गया था, उसमें भी बहुत सारा तमाम हल्कों में, सिर्फ इस एक हल्के में नहीं, पूरे पंजाब में उसने बहुत काम किया है और उसको लोग एडमायर भी करते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं करते थे, खादमे आला भी उसकी मेहनत के। अच्छा, अपने व्यूअर्स को हम इस वक्त वैसे लाहौर डिस्कस कर रहे हैं, एनए डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अपने व्यूअर्स को बता दें और ये लाहौर पे है, लेकिन पेशावर में एएनपी के जलसे में धमाका हो गया। अल्लाह ताला सब खैरियत रखे, आमीन आमीन। हारून बिलोर साहब की जख्मी होने की इत्तिलात वहां से आ रही है, जख्मी होने की इत्तिलात आ रही है वहां से। या अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमा, या अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमा, यहाँ के लोगों पर रहम फरमा, जिस अदारे हम बैठे हैं या अल्लाह इस अदारे पर रहम फरमा। अल्लाह हमारी लग़्ज़ माफ कर दे और ये जो ऐसी कोताहियां हैं हमें इनको माफ फरमा। अल्लाह वहाँ जिसके भी बच्चे भाई गए हैं उनको या अल्लाह अपनी हिफाजत में रख। मुगल साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सख्ती है या अल्लाह हमारी ये सख्ती टाल दे। अच्छा, नहीं वो मुगल साहब जो ये बहुत सारे लोग नहीं समझते, इसलिए बता दें कि जब हम इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ किसी की मैयत पे, किसी के इंतकाल पे नहीं पढ़ा जाता। ये मेरा पेन गुम हो जाता है तो नहीं मिल रहा तो मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ लेता हूं। बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे कोई ऐसी खबर मिली कि जो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेते। ये व्यूअर्स को तैयार करना सही तौर पे इसके लिए जरूरी था। अच्छा, ख्वाजा इमरान नजीर साहब, मुगल साहब, उनके चांसेस यहां भी अगर आप खालिद घुर्की को, ख्वाजा इमरान नजीर को और जाहिद जुल्फकार पीपीपी को देखें तो पीपीपी को बादल नखासा ही कह लें, लेकिन हमें फारग करना पड़ता है। स्ट्राइक आउट कर दिया। अच्छा, बाकी रह गए खालिद घुर्की अराई बिरादरी का वोट लेंगे। घुर्की अराई बिरादरी की एक सब कास्ट है और वहाँ हॉस्पिटल जो है उसके भी एडवांटेज हैं और घुर्की वहाँ काम भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ख्वाजा इमरान नज़ीर चूंकि हुकूमत में रहे, पिछला 5 साल दौर उनका था, उन्होंने बढ़ चढ़ कर लोगों के काम किए। और किसी ने ये कह दिया ना ये नाली नहीं बनी, तो ख्वाजा इमरान नज़ीर ऐसा आदमी है नाली में हाथ मार देगा, अच्छा कल ही करते हैं। लिहाजा जो लोगों के साथ इस कदर मिक्सअप हो जाता है, इसमें ख्वाजा इमरान नज़ीर जीत जाएगा। मैंने पहले भी कहा वल्लाहु अलीमुल खबीर, लेकिन लगता यह है कि ख्वाजा इमरान नज़ीर यहाँ से ये सीट निकाल ले। ख्वाजा इमरान नज़ीर की चांसेस बिल्कुल जीत जाएगा, जीत जाएगा कि एक तो उसके मुकाबले में, एक तो मैं वाजे कर दूं कि ख्वाजा इमरान नज़ीर
फिर अभी आमिर रजा खान साहब कहेंगे जी आपका तल्लक है, बिल्कुल मेरा तल्लक है, मेरे शागिर्दों में है वो ख्वाजा इमरान नज़ीर। मेरे से भी तल्लक है भाई, शागिर्दों में या उस्तादों में, मुझे किससे क्या, नहीं मेरा भी तल्लक है। मैंने तो ये कहा था अच्छा आपने मुझे प्रोफेसर में बैठा दिया अपने आप को ना स्टूडेंट्स हमने आपको एक, क्योंकि आप एक, हम तीनों आपको प्रोफेसर मानते हम तीनों प्रोफेसर हैं मानते हैं आपको। इसमें जी मतीन भाई इसलिए कि ये हल्का जो है, ये इस पूरे हल्के में जो नून लीग का सबसे ज्यादा वोट है वो इस एमपी के हल्के में आता है, इस एमपी के हल्के। और यहाँ पे चाइना स्कीम है, यहाँ पे महमूद बूटी है, इसमें बाकी इसमें ख्वाजा इमरान बा निस्बत गुरकी के बहुत मजबूत है, बासानी वो नशिस्त जीत जाएगा। ठीक है, ब्रेक। अगर वहां पे नून लीग का कोई भी होता तो बासानी ये जीत सकता। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक। पैनल हमें पेज पढ़ाना पड़ेगा। पीपी 154 मनसब आवान बाऊ अख्तर मिर्जा इदरीस। राणा साहब, मनसब आवान बाऊ अख्तर चांसेस? सख्त मुकाबला, सख्त मुकाबला बिल्कुल सख्त। ये आपको 50-50 लग रहा है? लग रहा है जी 50-50 लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, इसलिए कि बाऊ अख्तर के लिए नया हल्का है यहाँ पे, ये बेसिक शेर रोहिल असगर का इलाका, तो उसका बेटा यहाँ से टिकट मांग रहा था, और मलक मनसब आवान जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं पीटीआई की तरफ से, उनको वहाँ पे एक तो अवान बरादरी भी है, मकामी है, दरोगे बाला के रहने वाले हैं, उसकी सपोर्ट हासिल है। बाऊ अख्तर इस हल्के में बिल्कुल नए आए हैं, 2 यूनियन कौंसिल उनको मिली हैं जो इस पुरानी थी चौधरी शहबाज वाली, उसमें उनकी पोजीशन मजबूत है, आगे उनकी पोजीशन मजबूत नहीं है। ये इस हल्का जो है थोड़ा सा तब्दील है, क्योंकि यहाँ पे मरियम या मलक जो है परवेज के बेटे जो हैं उनके लिए भी सिर्फ 2 यूनियन कौंसिल आती हैं, बाकी यूनियन कौंसिल उसमें नहीं आती, बाकी हल्का जो है वो चला जाता है आशिक दयाल और शेर रोहिलस करके। ठीक है, मुगल साहब, मनसब आवान बाऊ अख्तर। यहाँ मनसब आवान साहब जैसे राणा साहब बात कर रहे थे बरादरी भी मैटर करेगी, लेकिन मिर्जा इदरीस साहब का तो स्कोप जैसे पीपल्स पार्टी का जनरल हम देख रहे हैं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और जो पीएमएलएन की बात है, यहाँ पीएमएलएन के डेडिकेटेड या डाई हार्ट किस्म के वोट हैं, और आप उन पर जितनी भी तकरीरें कर लें वो एक जगह पे कायम है और कहेंगे कि वोट नवाज शरीफ का। 13 तारीख को आके अगर नवाज शरीफ ये कहता है कि मैं बाऊ अख्तर के कंधे पे हाथ रख रहा हूँ, उसे वोट दो, या मरियम ये कहती है, तो इस तरह का सेंटिमेंटल एक्सप्लॉयटेशन करके भी वोट मिलेगा। लेकिन फिर भी मनसब साहब और बाऊ अख्तर के दरमियान मुकाबला आप 50-50 का कह सकते हैं। 50-50 का। राणा साहब सॉरी, बार-बार आमिर साहब के प्रेशर में है और बार-बार राणा को मेहमान है ना, ज्यादा मौका मिलना चाहिए। मैं भी जान के मेहमान ज्यादा मिलना चाहिए। तो अर्ज करूं कि बाऊ अख्तर माली तौर पर भी जो मनसब अवान है उनसे कमजोर है, और मैंने इस में आपको कहा था कि ये दौलत का इलेक्शन है। अब हम पहले भी बात कर रहे थे, तो चमक जो दौलत की है वो उससे कह देना मियां नवाज शरीफ को यार थोड़ी सी दे दे पैसे, हमजा शहबाज को कहते टिकट के पैसे मांगता है, कह दें यार मरियम से कहते थोड़े पैसे इतना लूट के ले गए भाई, पैसा लूट के ले गए, आप उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं मेरे साहब, थोड़ा सा पैसा बाऊ अख्तर को दे दे, बरकरार उनका बेचारा गरीब आदमी है, किससे पैसे नहीं लिए यार। फिर मैं बताता हूं, अच्छा तारिक मतीन साहब जब वो ये पैसा लूट रहे थे तो राना अजीम उनके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हाँ जी, मैं उनका पीएसओ था, मैं उनका पीएसओ था, मैं उनका पीएसओ था, मेरे मेरा रिकॉर्ड मौजूद है, 5 साल से इक़्तिदार में नहीं है, आप इक़्तिदार में नहीं है, तो राना अजीम साहब से 5 साल से आप कहते हैं लूट के चले गए, मीडिया में बैठ के आप कहते हैं लूट के चले गए, भाई आप तो उसका आप कहते हैं लूट के चले गए, मुखालफत करो, मैंने तो आपको बात कही नहीं, मैंने तो बात कही नहीं, मैंने तो बात पैसे दिला रहे यार, आपकी दिला रहे यार, क्या हो गया, 5 करोड़ 10 करोड़ टिकटों को लेते हैं, मैंने वो बात कही नहीं, खोखरों से आप बोलते नहीं, आप बंदे से पैसे लेते हैं, आप नून लीग एमपी आपका सबका कह रहे हैं, क्या हो गया? राणा साहब, आप आमिर साहब की गैर जानिबदारी पे सवाल उठा रहे हैं। गैर जानबदारी? अल्लाह अकबर, अगर ये गैर जानबदार है तो फिर मरियम भी गैर जानबदार है, फिर जनाब हमजा शहबाज भी गैर जानबदार है, फिर मलक परवेज साहब भी गैर जानबदार। क्या बात कर रहे हैं आप? वैसे आफरीन है भाई तारिक साहब, ठीक है आपने साइड लेनी है, प्रोग्राम में के आपके साथ वो 24 घंटे बैठेंगे, नहीं तो बनेंगे। अल्लाह अकबर, हल्का डिस्कस कर ले, टाइम जान की मान कौन सी जान के मारूं मैं, तो पहले कि बाऊ अख्तर शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, करप्शन के पैसों में से थोड़े से पैसे उनको भी दिला दे मेरी जान। आमिर साहब की दरखास्त करवा देंगे आप, थोड़े से पैसे दे दें बाऊ अख्तर को। मैंने कहा दरखास्त करानी है, जिन्होंने करानी है, जिनके शागिर्द हैं ख्वाजा इमरान जैसे, और जिनके दोस्त हैं जो दूसरे हल्के में थे, अरे बाऊ अख्तर आ गए, ये माली मदद करवा देंगे,
ये तो बुरा बुरा ये ना लगा करें। क्या? करते हैं यार, मैंने करते हैं। आपसे एक लिखना आपने, मैंने तो आप आपसे एक- कहा एक- एक लिखना है। मैंने तो आपसे ठीक है, कहा चांसेस राना बाउ अख्तर के चांसेस अख्तर के चांसेस जो है वो बिल्कुल सही है कि सख्त मुकाबला है, लेकिन मुझे 50-50? पता नहीं क्यों लगता है कि बाउ अख्तर जो है उसकी शराफत और उसकी ये जो हम्बल नेक नामी तो जिसको इमाम humbleness मस्जिद मैं को कहता इलेक्शन हूं। लड़ा देना था भाई। बाउ वो अख्तर इलाके की में शराफत मसाजिद बहुत है, जरूर। किसी इमाम मस्जिद मनसब को आवाम इलेक्शन तलवार लड़ा लेके देना। घूमते हैं। आप कह रहे हैं पैसे की गेम राना है, साहब, फलां की गेम है, साहब इमाम मस्जिद इसका मतलब है आप कि इलेक्शन मोदी के लड़वा लोग रहे हैं। एक मिनट, इमाम मस्जिद को आप इलेक्शन लड़वा रहे हैं। राना साहब, आपसे एक मिनट, किसने राना कहा साहब, है? एक मिनट। मनसब आवान तलवार लेके घूमते हैं बाउ अख्तर हाँ, की शराफत शराफत है। नहीं, तो मनसब आवान तलवार लेके घूमते देखिए, मैंने बोला humble है। मनसब आवान पे मनसब आवान पे FIR नून लीग है, सुबह शाम नहीं है, ग्रेप्त निकल लोग जाए। आए, अच्छा, हमारे पास एक ही मुझे नाम है। मतीन साहब एक चीज याद आई है, अगर 2 मिनट आप बर्दाश्त कर लें। 1 मिनट नाजरीन, जब राना अजीम साहब कह रहे थे ना कि वो तो मौलवी हैं और मौलवी को मौका इमाम मिल- मस्जिद को इलेक्शन लड़वा इमाम मस्जिद का, तो मुझे पाकिस्तान के चंद इमाम मस्जिद बड़े याद आए। फजल कौन? शाह महमूद, बाबर अवान, सरदार आसफ, गुलाम मुस्तफा खार, फवाद चौधरी, अशरफ सोना, राजा रियाज, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, यार मोहम्मद रिंद, फरदौस फरदौस आशिक आशिक आपने अवान इनकी खुदा और में नमाज नजर मोहम्मद गोंदल। ऐसे ऐसे मौलाना मुझे याद आए कि आज रात आपने इनकी कबूल खुदा हो में गई। नमाज पढ़ी आपने इनकी खुदा में नमाज पढ़ी देखिए कैसे कैसे मैंने मौलवी बात हैं। क्या की है, मैंने हमने बात क्या की है और उन्होंने चीज क्या निकाली है। मुझ पे दलाइल से बात करें, ये जो है ना फलसफा पेश करना, ये कोई चीज नहीं है। नहीं। मैंने बात की है कि अगर शराफत की बात है हाली, तो भाई फिर इमाम मस्जिद जो है कितने में- जिसके पीछे नमाज कितने पढ़ते इमाम हैं मस्जिद उसको में इलेक्शन करते लड़ा हैं? आप दें, राना जी। उसको इलेक्शन लड़ा दें। या ठीक तो है। बोल लें या बोल लें। अच्छा, ठीक है। बोल लें, आप एक दफा बोल लें भाई। मैंने आमिर साहब, मैंने मुकाबला- रिक्वेस्ट की है। मुझे हाँ, मैंने बताएं, रिक्वेस्ट की है, उनको आपको- पैसे दिला दें यार। जाएं। आपको बाउ अख्तर की शराफत पर कोई शक है? नहीं, मैंने कहा कि पैसे तो ला दें। गरीब आप आदमी मुझे ये कहते आप हैं, इलेक्शन बाउ के अख्तर गरीब की- आदमी हैं। ओके, रुक मैं जाए तो कह रहा हूं, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए शराफत पे कोई आमिर शक साहब है। रुक जाए। अच्छा, रुक जाए। जब मुझे एन शक 128 एन 128 आमिर रजा साहब, शेख रोहेल असगर, एजाज दयाल, अगला हल्का सख्त मुकाबला ये सख्त देखें, मुकाबला। ये है वो मुकाबला जिसको आप 50-50 कह सकते 50-50। हैं। अच्छा, मैं लाहौर के अगर किसी हल्के में यहाँ मैं पैनल जाकर- डिस्कस कर रहा था प्रोग्राम से पहले। टीम कह रही थी कि शेख रोहेल असगर से कोई मुकाबला ही नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। आप नहीं, कह रहे हैं 50। एजाज दयाल भी एक बड़ा नाम है और उसने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया ठीक है। मैं क्योंकि मैं भी इसी लाहौर में रहने वाला हूँ। 50-50। रोहेल असगर साहब तो बहुत लंबे अरसे तक ये बात चलती रही कि शायद PMLN छोड़ के जा रहे हैं, कुछ सीटों का झगड़ा भी रहा इनका। वो पॉपुलैरिटी इनकी हल्के में नहीं है। एजाज दयाल ने काम बहुत किए। मुगल साहब, ये वो हल्का है जिसमें मैं 50। अच्छा हम ब्रेक पर जाने वाले हैं, लेकिन मुगल साहब चांसेस। देखें, ये एक ऐसा सूबाई असेंबली का हल्का है कि जहां आप 6 लाख या 8 लाख वोट नहीं कह सकते, 3.5 लाख वोट है। लेकिन अगर आप रोहेल सर- असगर साहब की बाज का कुछ चीजें सर मुझे कंक्लूजन की तरफ जाना है, इसलिए बाज का चीजें चांसेस जो है मुझे एजाज दयाल के बेहतर लगते हैं। राना साहब, एजाज दयाल जीतेगा, अच्छे मार्जिन से जीतेगा। एजाज दयाल जीतेंगे और अच्छे जीतेंगे। आज का तख्ता लाहौर यहां पर हम सम अप करेंगे और कल फिर हाजिर होंगे, 2 हल्के डिस्कस करेंगे, लाहौर की सियासत डिस्कस करेंगे।